मुझे गुस्सा बहुत तेज़ था। तो जैसे मैं ध्यान में आती गई तो मेरा गुस्सा भी बहुत शांत हो गया। नमस्ते सभी को, आत्मवंदन। मेरा नाम मोनल हरजानी है। मैं हांगकांग में रहती हूँ और मैं एक बार ऐसे ही यूट्यूब वीडियोस देख रही थी तो सुवर्णा सुवी मैम का एक आत्मा की यात्रा मेरे सामने आया। उनकी आत्मा की यात्रा सुनकर मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि कैसे उनका ठीक होना, पत्री जी का उनसे हाथ मिलाना और उन्हें चुनना उसके लिए, ध्यान के लिए, और तब वो बार-बार उस आत्मा की यात्रा में पत्री जी का नाम ले रही थी। तो मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई और मैंने सोचा कि पत्री जी कौन हैं? तो मैंने गूगल करना शुरू किया, मैंने रिसर्च करना शुरू किया और आखिर मैं पत्री जी के एक वीडियो तक पहुंची जहां वो 40 मिनट का ध्यान करा रहे थे। और उस ध्यान में बार-बार वो यही कह रहे थे कि आप 40 दिन का अगर ध्यान करेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा और लगातार 3 घंटे अपने आप को दें, ये एक तोहफ़ा है अपने लिए। तो 2 दिन पहले ही मेरा बर्थडे था और मैंने सोचा कि ये गिफ्ट मैं अपने आप को देना चाहती हूँ, कि ऐसा गिफ्ट जो कोई और नहीं दे सकता मुझे। और मैंने लगातार पत्री जी के कहने पर वही फ्लूट म्यूज़िक से लगातार 3 घंटे का ध्यान शुरू कर दिया। और 2021 से 11 अप्रैल से मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ, ध्यान प्राप्त हुआ और वहीं से मेरे जीवन में एक 365 डिग्री का चेंज आया। जीवन में सब कुछ था, पर कहीं न कहीं कोई खोज थी मेरी एक, और मुझे गुस्सा बहुत तेज़ था। तो जैसे मैं ध्यान में आती गई तो मेरा गुस्सा भी बहुत शांत हो गया और आस-पास जो मेरे रिलेशनशिप्स हैं वो बदले या ना बदले, पर मैं बदल गई और मैं समझ गई कि मेरे अंदर कुछ मुझे ही ठीक करना है और कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं जिन्हें मुझे क्लियर करके आगे बढ़ना है। और दूसरों के भी रिलेशनशिप में ब्लॉक समझ गई कि ये ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। तो उससे जो रिलेशनशिप्स का एक स्मूथनेस है, जो एक अंडरस्टैंडिंग है, वो मेरी तरफ से बढ़ती गई। मैं एलर्जी की टैबलेट लेती थी 2 सालों तक लगातार, तो मुझे स्किन एलर्जी थी, पर काफ़ी टेस्ट कराने के बाद भी मुझे कुछ पता नहीं लगा कि ये किस चीज़ से मुझे एलर्जी है। और मैं बहुत परेशान रहती थी और उस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स दिखने लग गए थे अब। तो मैं बस अपने आप में ही बैठकर ये पुकारती थी यूनिवर्स को कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए, कुछ ऐसा नेचुरल चीज़ जो मेरी जड़ से ये बीमारी को ख़त्म कर दे। और बस यही 40 दिनों के ध्यान के बाद और लगातार 1 साल, 2 साल ध्यान करने के बाद धीरे, धीरे, धीरे मेरी वो जड़ से सच में बीमारी चली गई बिना टैबलेट के। मुझे जब इस ध्यान और ज्ञान से इतना फ़ायदा हुआ तो मैं उसका ध्यान प्रचार करने लग गई। तो हांगकांग में मैंने अपनी एक फ्रेंड के साथ मिलकर और ध्यान प्रचार करना शुरू करा। हमने ऑनलाइन क्लासेस करे, हम लोग फिज़िकल ध्यान के लिए भी मिलते हैं और ध्यान के बाद हम लोग ब्रह्म भोज करते हैं, जैसे पत्री जी कहते हैं कि अन्नदान नम। और उसके बाद हम लोग मिलकर कभी-कभी पार्क्स में जाते हैं, वहाँ ध्यान करते हैं। हम फुल मून मेडिटेशन के लिए मिलते हैं कभी-कभी, जब भी पॉसिबल हो पाता है। तो इस तरह से पत्री जी के वीडियो देखकर जैसे-जैसे पत्री जी बोलते गए वैसे-वैसे उनको फॉलो करती गई मैं। स्वाध्याय, सजन सांगत्य और ध्यान और ज्ञान तो हमें पीएमसी और पीएसएसएम के वीडियोस से मिल ही रहा था। और पीएसएसएम ग्लोबल से जुड़कर वहाँ मैं 2.5 घंटे जुड़कर ध्यान करती थी और ध्यान करवाना भी वहाँ पर मैंने शुरू कर दिया। तो इस तरह से धीरे-धीरे अपने आप ही सरेंडर करते-करते, ज्ञान लेते-लेते
ध्यान बराबर टाइम पर अपने करते-करते पूरा मेरा लाइफ चेंज हो गया। और लुई हे को मैं पहले से ही सुनती थी और मैं एक्चुअली स्कूल में काम करती थी, तो वहाँ लाइब्रेरी में काम करती थी, तो बुक्स पढ़ने का मौका नहीं मिलता था क्योंकि इतना काम होता था कि बच्चों का स्कूल था और वहाँ पर बुक्स कैटलॉग करती थी। तो कभी-कभी एडमिनिस्ट्रेशन जॉब करते-करते मैं लुई हे को सुनती थी 1 घंटा, 2 घंटा। और जब मैं पीएसएसएम में आई तो उस पत्री जी की फर्स्ट रिकमेंडेड बुक जो थी, वो थी हाउ टू हील योर लाइफ। तो मैंने धीरे-धीरे मेरा जॉब भी छोड़ दिया क्योंकि मेरी खोज इतनी गहरी होती गई कि मुझे लगा कि मुझे पूरा समय अब मेरे अपने आप को देना है, ध्यान को देना है। तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। मेरे आस-पास के लोग बहुत ताज्जुब थे कि मैं अपनी जॉब कैसे छोड़ रही हूँ। वो बोल रहे थे कि कम से कम पार्ट टाइम ले लो, कम से कम कुछ 1 आध दिन का जो तुम्हें मिले। तो बस मेरे अंदर से ना हो गई एक बार और मैंने सोचा नहीं, मुझे अब फुल टाइम यही करना है। मुझे कोई उम, बाँध नहीं सकता ऐसी फीलिंग। अंदर से जो फ्रीडम मुझे मिल रहा था, वो मुझे बाहर के बंधनों को काट रहा था। और स्वाध्याय हम लोग एक बार कर रहे थे अपने ग्रुप के साथ सीतायन का। तो सीतायन का स्वाध्याय करते-करते मुझे हमेशा अंदर से ऐसे फ्लो हो रहा था जैसे खुद माता सीता और राम जी की ऊर्जा के साथ जुड़कर हम वो ज्ञान और सजन सांगत्य और स्वाध्याय कर रहे थे। तो ये बहुत ही मुझे अच्छा अनुभव हुआ। और इसके साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूँगी कि एक बार मैं कोई एग्ज़िबिशन में गई थी, उसी दौरान जब हमारा स्वाध्याय चल रहा था, तो हांगकांग जैसी जगह पर जहाँ भगवान की हमारे जो इष्ट हैं उनकी मूर्तियाँ या उनके जो पोस्टर्स होते हैं वो बहुत ही मतलब इतने आसानी से नहीं मिल पाते। पर इस एग्ज़िबिशन में एक चाइनीज़ की स्टॉल पर तो राम जी और सीता जी और हनुमान जी की वो जो लक्ष्मण भी साथ में थे, उनकी वो पोस्टर देखकर मुझे इतना भावुक हो गई मैं और उनके पास गई और मैंने कहा ये तो हिंदू गॉड्स हैं हमारे। तो उन्होंने मुझे राइट अवे ऑफ़र कर दी कि आपको चाहिए ये, और मैं उसे घर ले आई। तो वो मुझे ऐसे लगा कि वो एनर्जी से मतलब कनेक्ट हो गए हम लोग और ज़्यादा गहराई से स्वाध्याय मतलब एनर्जी से जुड़ गए। और इसके साथ ही जो हमारे पीएसएसएम का बहुत मेन प्रिंसिपल है शाकाहार जगत बनाना है, उसके लिए मैं पूरी तरह से अपना सहयोग देना चाहती हूँ। और पहले भी मैं वेजिटेरियन थी पर मैं इतनी अवेयर नहीं थी, सिर्फ प्रेफ़रेंस और चॉइस से ही वेजिटेरियन थी। पर अब अवेयरनेस से हूँ। मैं ये नहीं देखती थी कि किस में कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या कहीं इसमें अहिंसा तो नहीं मिली हुई है। पर अब मैं बहुत ही अवेयरनेस से देखती हूँ, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है हमारे शरीर को हमारे ध्यान की यात्रा में, ये बहुत बड़ा बाधक बन सकता है। क्योंकि हम अगर किसी की फीलिंग्स को नहीं समझ सकते, हम शाकाहार अगर नहीं अपना सकते, तो ये हमारा ध्यान में एक बड़ा बाधक बन सकता है। तो हमें अवेयरनेस रखनी है कि कैसे एनिमल्स भी अपनी एक ही ग्रुप में, अपनी फैमिली में रहते हैं और उनको हम उनसे अलग कर देते हैं, उनकी इमोशंस को नहीं समझ सकते हैं। तो वो इमोशंस कहीं न कहीं हमारे जीवन में हमें उसका सामना करना पड़ता है। और एक और मैं बताना चाहूँगी कि मैं बहुत ही रेस्टलेस थी, कभी कहीं एक जगह पर बैठ नहीं सकती थी। तो मेरा 3 घंटे या 1 घंटे से मैंने स्टार्ट किया और दिन में 3 बार लगातार मैं करती गई। तो वो जो मेरी रेस्टलेसनेस थी, वो भी कैसे फिनिश हो गई। खुद मेरे घरवाले कहते थे कि इसे 5 मिनट भी बिठाना मुश्किल है। तो जो बाहरमुखी थी मैं, वो अंतर्मुखी हो गई। PMC हिंदी बदले जीवन।